मेरे प्यारे शिक्षकगण साथियों, मेरे जितने भी शिक्षक बंधु हैं जिस ट्रांसफर का फॉर्म अप्लाई कर जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, और देखिए मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसफर में बहुत देरी होगी। देखिए वो वीडियो का मैंने यहाँ पे चीजें भी लगा रखा है कि शिक्षकों का ट्रांसफर जल्दी संभव नहीं, सभी का ट्रांसफर नहीं होगी छटनी। तो बहुत सारे जो लोग हैं इस वीडियो पे हमारे कमेंट किए कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि एसीएस है क्या। देखिए तो आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका और इस सेशन में हम आपको ये बताने वाले कि क्या ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है और क्यों हो रही है देरी, और आखिर जो 1,62,000 जो ऐच्छिक पदस्थापन वाले जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं दूरी के हिसाब से, दूरी के आधार पर, उन लोगों की हो सकता है कि आपकी जनवरी फरवरी में ना ट्रांसफर होकर मार्च में ट्रांसफर होगा, हो सकता है कि उसमें बहुत लोग का छटनी हो जाए। तो आप धैर्य रख के हमारी वीडियो को अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को आप प्यार और स्नेह देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके पास हर नोटिफिकेशन को मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं आपके पास और सभी न्यूज को अपडेट दे रहा हूं मैं आपके पास। तो देखेंगे हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ था कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफर जो होगी देरी होगी और इस ट्रांसफर में प्रॉब्लम होने वाला है। 1,90,000 अनुमान भी नहीं लगाए थे एसीएस हमारे कि इतनी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो सकेगा और ये कहीं ना फेज वाइज होगा। देखिए बहुत ज्यादा देरी होने वाला है। देखिए आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, जरा इस बात पर गौर करें। देखिए इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा कर रहा हूं। देखिए अगर देखें तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये लेटर है। देखिए 3/1/2025 को यानी आज के दिन ये लेटर जारी हुआ है। देखिए इसमें लिखा पत्रांक दिनांक लिखा गया है विभागीय आदेश के 21/11 देखिए बहुत सारे कारण लिखा गया है इसमें कि 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक 22/11 मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें जो है निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का अभिवादन प्राप्त हुआ। 1,90,000 लगभग बोला है, चूंकि 1,91,000 है। तो इसमें सीधे सीधे इन्होंने क्या कहा है कि इस लेटर में जरा देखिए कि यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभिवादनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। मैंने आपको कल की भी वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि आपको अभी 2 बार मीटिंग होने वाली है, एक 3 जनवरी को और एक 7 जनवरी को। तो मैंने बताया था कि 3 जनवरी की मीटिंग से बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी और क्लियर होगा कि क्या। अभी एक और मीटिंग 7 तारीख को होने वाली है आपकी एसीएस साहब की, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी आएगी। देखिए तो 3 तारीख की मीटिंग में ही आपकी सब चीज क्लियर कर दिया गया कि आप जो 1,62,000 जो पदस्थापन के हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और उनको मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ भी संभव है, हो सकता है कि बहुत और भी लेट चला जाए। देखिएगा उसमें छटनी भी होगा। देखिए तो इसने कहा कि प्रथम चरण में जो शुरुआत के 5 ऑप्शन हैं, जो 7 ऑप्शन दिया गया था, असाध रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, ठीक है, स्वयं नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता और विधवा एवं परित्यक्ता, या प्रथम चरण में इन टोटल 5 जो है आधार पर जितने लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनकी ट्रांसफर होगी। क्योंकि एक साथ सभी का ट्रांसफर संभव भी नहीं है, क्योंकि उतनी सीटें नहीं है जितनी लोगों ने, एक एक पंचायत में 200 सीटें और 2,000 फॉर्म गिर चुका है। तो आखिर भेजेंगे कहां? इस आधार पर पहले इन लोगों को भेजा जाएगा। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका, देखो पहले फीमेल का होगा, उसके बाद जो होगा यहाँ चौथा खंड में ऐच्छिक पद स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का प्राप्त अभिवादन। ये तो बहुत लंबा जाएगा, अप्रैल मई तक पुरुष लोग को वेट करना पड़ सकता है। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 by 1 विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी के असाध रोग के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभिवादनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता, ठीक है, कि आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसमें सीधे सीधे कहा कि अभी देखो ये 5 जो प्रथम चरण, इसमें भी चरण बन गया है, 5 चरण में 5 को बन गया। पहला चरण में ही 5 चरण है। कह रहा है कि पहला जो चरण है 1 नंबर, पहले असाध लोगों का पहले स्क्रूटनी होगा, पहले इन लोगों पे विचार किया जाए, इन लोगों को, फिर इनका होने के बाद 2 नंबर पे, फिर दूसरा के बाद तीसरा बाद, इसके बाद इस सबका साथ नहीं, पहले 1 नंबर वाले को करेगा, फिर 2 नंबर को करेगा, फिर 3 नंबर को करेगा। इस तरह करने के बाद प्रथम चरण फाइनल होगा। देखो यहाँ पे लिखा है 1 by 1,
ठीक है, कि कह रहे कि विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता वाला पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभिवादनों पर निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभिवादनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण की बात की जाएगी। तो ये आप उम्मीद लगा लीजिए कि इस महीने जनवरी में अगर सिर्फ पहला और दूसरा का हो जाए, 2 यही बहुत है। हो सकता है प्रथम चरण में, क्योंकि आपकी 27 जनवरी से मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के लिए सभी शिक्षकों की पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, ड्यूटी लग जाएगी। उसके बाद पूरी फरवरी और 27 जनवरी के बाद कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। तो ये सीधे सीधे कहा जाएगा मार्च में, और मार्च के बाद फिर प्रक्रिया चालू होगी तो ये अप्रैल मई तक जाएगा। तो आप एकदम इस चीज को लिए निश्चिंत रहे। देखिए आगे लिखा गया है कि सभी अभिवादनों को श्रेणीवार एवं चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पदाधिकारी का नाम भी दे चुका है साथियों। इतने सारे जो है, देखिए इतना सारा जो पदाधिकारी, जो 16 लोगों को नियुक्त किया गया है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक आवेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे, स्वयं स्क्रूटनी करेंगे। हम संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे आवेदन के साथ टैग करेंगे। यानी कुल मिला के आप अगर बीमारी के आधार पर, दूरी के आधार पर चेक भर दिए तो सिर्फ ये चलेगा नहीं, क्योंकि करेगी खुद स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब ही होता है छटनी, समझिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें चेक की जाएगी और उसमें अधिक से अधिक लोगों को छांटा भी जाएगा कि ये लोग सही भरे हैं कि नहीं भरे। ऐसा तो नहीं कि आपकी दूरी जो 30 किलोमीटर है और आपने 300 किलोमीटर डाल दिया, 60 किलोमीटर डाल दिया, 100 किलोमीटर डाल दिया, और ऐसा हुआ भी है। तो बहुत सारी चीजें, इस सारी चीजों को चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद वो छटा जाएगा। तब उसके बाद जो होगी आपकी जो ट्रांसफर जो है, एप्लीकेशन जो है लागू होगी। अब देखेंगे आगे क्या दिया है कि स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपना अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। कह रहे कि स्क्रूटनी के लिए कोई भी अपना अधीनस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर का नहीं लेंगे। ठीक है, स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा। हम आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी आवेदन को चेकलिस्ट सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदासन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा के पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर अद्यतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यमों जैसे एसएमएस, टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। यानी सीधे कहा कि आपको ई शिक्षा कोष में जहां पे आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था उसी में आपका जो ये सारी कुछ दे दिया जाएगा। तो अब इसमें कोई एसएमएस नहीं आने वाला है, कोई टेलीफोन नहीं आने वाला है। इसमें सीधे सीधे जो भी आप ई शिक्षा कोष में जो अपने फॉर्म अप्लाई किया है वहीं पे एक और ऑप्शन दिखेगा कि आपकी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और आपका ट्रांसफर इस विद्यालय में हो चुका है, इस पंचायत में हो चुका है। आप अपना ट्रांसफर इस डेट को, सारी गाइडलाइन जो है ई शिक्षा कोष पे ही की जाएगी। और इसमें किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, कहीं किसी का भी गुंजाइश नहीं है। सीधे प्राथमिक शिक्षक निदेशक को ही ये सारी चीजें देनी है। तो देखो इसमें प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगने वाला है। और जो आपको 1,62,000 जो बहुसंख्यक जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं 7वां जो दूरी के आधार पर, वो लोग को इंतजार करने की अभी बहुत ज़रूरत है और वो लोग इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतनी सीटें नहीं बनती है। देखो, और जैसे इसके पहले वाला जो ट्रांसफर पॉलिसी आया हुआ था उसमें सभी लोगों का एक साथ फॉर्म गिर चुका। मैंने इसके देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, उस वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं कि उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है यूपी बॉर्डर का। आज हमारे एक वीडियो पे एक जो है हमारे शिक्षक साथी कहें कि सर 5 लाख सीट खाली है। तो 5 लाख सीट खाली है भी सत्य है, लेकिन प्राइमरी में खाली नहीं है। लेकिन ट्रांसफर देने वाले सबसे ज़्यादा, क्योंकि पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 छठा चरण और बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी में सबसे ज़्यादा जो है यूपी वाले सबसे ज़्यादा प्राइमरी में ही आए हैं, क्योंकि जो आपका मिडिल और हाई में उनकी सीटें थी नहीं। तो वहां से सबसे ज्यादा जो कौन से आए हैं, प्राइमरी में। और प्राइमरी वाले सब लोग चाहते हैं भैया कि लगभग 30 से 40 हज़ार की संख्या यूपी वालों की, यूपी वाले अन्य राज्यों के तो चाहेंगे कि यूपी बॉर्डर पे जाए। और सारे ने सबके सब डाल चुके हैं फॉर्म। तो जब सबके सब डाले हैं, यूपी बॉर्डर पे उनको जाना है। और यूपी बॉर्डर पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में 20 पंचायत बॉर्डर पे पड़ते हैं, जो नहीं कि उस जिला का सभी
जैसे पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण का सभी पंचायत जो है आपकी यूपी बॉर्डर का है नहीं, कुछ पंचायत, तो 20 पंचायत में मैक्सिमम सीटों की संख्या 2000 है, लेकिन फॉर्म अप्लाई उस पर गिरा है 20,000 फॉर्म, 30,000 फॉर्म गिर चुका है। तो कैसे छटनी होगी? कहीं ना कहीं सब चीजों की आपको जांच विधिवत की जाएगी, छटनी की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद जो है ट्रांसफर लेके आएगा। तो हम लोग जितनी आसानी से एसीएस साहब आते हैं और बोल देते हैं कि सारी चीजें कर दी जाएगी, उतनी आसान है नहीं। आप खुद उस चीज को आप सोच करके प्रैक्टिकली उस चीज को सोच के देखें कि आखिर 1,62,000, देखिए 1,62,000 आप सोच रहे हैं कि सीटें भी तो खाली होंगी, बेशक सीटें खाली होंगी, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो है शहर गांव में रहता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर के इर्द गिर्द चाहिए। हर व्यक्ति जो दूर दराज है गांव में, उस शहर के नजदीक अपना फॉर्म अप्लाई कर चुका है, वो लोग क्या करें? चूंकि TRE 1 में बहुत लोग दूर दूर चले गए, सब लोग शहर में आना चाहते हैं, गांव में मन नहीं लगता। अब सब लोग बताते शहर में उतनी सीटें आप कहां से बनाएंगे? जब शहर में सीटें बनेगी नहीं तो ट्रांसफर होगी कैसे? तो ये सारा नियम जो है आपका, देखिए आगे जो है, देखिए विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण तो दायर आवेदन की स्क्रूटनी चेक, शिक्षक का नाम यहाँ लिखना है, देखेंगे यहाँ शिक्षक का नाम लिखना है, देखिए शिक्षक की ID, मंतव्य कि क्या मंतव्य देना है कि यहाँ पे आपका ये लोग सही है कि नहीं, आवेदक द्वारा समर्थित तत्व उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है, क्लियर, यहाँ पे चेक करना है। आवेदक के द्वारा समर्थित तत्व उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है, सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। आवेदन को दूरी श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है, देखो इस तरह, ठीक है ना। ये सारी चीज, ये आपका स्क्रूटनी लेटर समझिए, छटनी लेटर है, ये छटनी लेटर आपके लिए जारी किया गया है। और सभी लोग जितना फॉर्म अप्लाई करें तय रखिए कि ये चीज होने वाला नहीं है। आप इतनी और बेहतरीन तरीके से आप सोचेंगे कि जितने लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके सबका होगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है साथियों। तो आप धैर्य रखिए, हमारे वीडियो पे जो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिए। अंत तक तो बने ही थे, इसके लिए बहुत बहुत हमारे अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।